तो गाइस सीए कोर्स की पूरी डिटेल देने के बाद सीएस कोर्स पे हम आ गए हैं। कमेंट सेक्शन में आपने बहुत बार बोला कि सर सीएस कोर्स की पूरी डिटेल दो। इसके बाद में सीए वर्सेस सीएस की वीडियो भी बनाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। उससे पहले खुशखबरी दे दूं कि आपका अपना पढ़ ले 11th चैनल अब 12th भी होने जा रहा है, यानी 12th का पूरा कंटेंट आपको इसी चैनल पर जल्दी ही कुछ दिनों में 4-5-6 दिनों के अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। अप्रैल से तो बोल ही रखा, आपको पूरा कंटेंट पूरी टीम मिलेगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको बता दिया कि CUET एंट्रेंस टेस्ट आ रहा है, उसकी प्रिपरेशन भी आपको कराएंगे, कहीं किसी कोचिंग सेंटर में फीस देने की जरूरत नहीं है, यहीं से क्लियर करा देंगे दोस्तों। तो सीएस कोर्स है, कंपनी सेक्रेटरी इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये इसको पूरा कोर्स कराने का अधिकार रखता है, अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है, किसी कॉलेज का नाम नहीं है, कोई सरकारी इंस्टीट्यूट नहीं है ये, ठीक है ना। तो आपके अलग अलग रीजनल एरिया के अंदर ये हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा गाइस ये पूरा कोर्स कंप्लीट कैसे होगा, एडमिशन कैसे होगा, कितने टाइम में होगा, फीस क्या होगी, एडमिशन क्राइटेरिया कैसे रहता है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सिलेबस, सैलरी, कौन कौन से करियर ऑप्शन है, कौन कौन सी कंपनी में आपको नौकरी मिल जाएगी और कौन कौन सी पोस्ट पे आप हो सकते हो, क्या क्या आपके अंदर जिगर कैपेबिलिटी होनी चाहिए मतलब सीएस करने के लिए, सब बातें बताने वाला हूं। जॉब से वगैरह ध्यान दे लो। देखो कोई भी कोर्स करते हो ना तो आपके दिमाग में जॉब होती है, टारगेट होता है कि मैं ये वाला कोर्स कर कर पर्टिकुलरली इस डेजिग्नेशन पर आ जाऊंगा। तो गाइस डेजिग्नेशन की पहले बात कर लेते हैं। सीएस बन के आप क्या बन सकते हो? एक कंपनी में बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हो, ऑपरेशंस मैनेजर बन सकते हो, फाइनेंस कंसल्टेंट बन सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो, स्टॉक ब्रोकर बन सकते हो। स्टॉक ब्रोकर मतलब शेयर डिबेंचर्स को बीच में खरीद फरोख्त कराने वाला बीच में एजेंट जो होता है। इसके अलावा बताता हूं, कंपनी के जो बड़े बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना उनको बीओडी बोलते हैं। गाइस कंपनी सेक्रेटरी इनकी भी चीफ एडवाइजर होती है, मतलब इनको सलाह देती है टाइम टाइम पे। हो सकती है कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट ऐसी है कि ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे कि आप कंपनी में कितनी ऊपर के दर्जे की पोजीशन को होल्ड करते हो, कि किस तरीके से आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया है, क्या काबिलियत आपके अंदर है। ये बहुत पर्सनलाइज कोर्स है। लाइक मैं आपको बताऊं तो डांस काफी सारे लोगों को आता होगा, किसी को नहीं भी आता होगा, लेकिन कोई तो ऐसा होगा जिसको बेस्ट डांस आता है। यार जादूगरी में बहुत सारे एक्सपर्ट होंगे, कोई जादूगर तो ऐसा होता है जो सबसे अलग है। तो ऐसी सीएस है, सीएस करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन सैलरी सबकी उस लेवल पे नहीं होती जो अपने आप को बेस्ट दिखा देता है। मतलब बेस्ट, जितना बेस्ट दिखाओगे उस हिसाब से पोजीशन, उस हिसाब से सैलरी। काफी सारी कंपनीज है, टॉप लेवल की कंपनी है यार, टाटा स्टील है, टीवीएस है, आदित्य बिरला ग्रुप है, डेल टेक्नोलॉजीज है, लैपटॉप वगैरह आते हैं इसके, पीपल कंबाइन है, क्रोमा अपने आसपास देखा होगा, इंडियन रेलवे के अंदर भी है, फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एसीबी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, एक्सेट्रा। मतलब बहुत बड़ी बड़ी रिक्रूटिंग कंपनी रहे हैं, मतलब जो काम कर रही है सीएस को हायर करती हैं। वैसे जो सीएस का इंस्टीट्यूट है वो भी एक अपनी प्लेसमेंट एजेंसी बुलाता है, बिठाता है, उसमें भी सैलरी मिलती है। नॉर्मली आपको बताऊं तो एक नया नया सीईओ होता है तो उसका एवरेज पैकेज 5 लाख से 8 लाख पूरे साल का लग जाता है, ठीक है। लगभग आप मानो कि नया नया जो सीएस बना है वो 50,000 के आसपास पर मंथ कमाएगा। अब 1-2 साल के बाद जब उसको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो इंडस्ट्री में आने के बाद ये 50,000 को 10 लाख पे भी लेके जा सकता है, समझ रहे हो, 15 लाख पे भी लेके जा सकता है, 20 लाख पे भी लेके जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसने कितना अच्छे तरीके से अपना कोर्स कंप्लीट किया, यानी स्किल्स को वहां पर कहां सीखा। तो गाइस पूरी बात करते हैं कि ये सीएस कोर्स कैसे होगा। तो अब बारी आएगी, मैं बताता हूं 3 स्टेज के अंदर पूरा सीएस कोर्स खत्म हो जाएगा। स्टेज 1 को बोलते हैं सीएस फाउंडेशन, स्टेज 2 को बोलते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, और स्टेज 3 को बोलते हैं, फाइनल स्टेज आ गई, सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम। ये खत्म करने के बाद आप सीएस बन जाते हो। तो जब 12th पास कर लोगे तो 12th पास करने के बाद आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, जो सीए का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसको फाउंडेशन बोलते हैं। ओके, इसके अंदर कौन कौन सा पेपर होता है वो बताऊंगा। इसमें लगभग आपके 4500 रुपए लगेंगे फीस के, अराउंड अबाउट, ऊपर नीचे हो सकता है। और जब सेकंड स्टेज पे आ जाओगे तो 8,500 और थर्ड स्टेज पे 12,000, कुल मिला के गाइस 9 4 13 और 12 25,000 रुपए तक का खर्चा है तुम्हारा सीएस बनने का। मतलब सीए से तो कम है, ये नॉर्मल खर्चा है जो आईसीएसआई इंस्टीट्यूट आपसे लेगा। बाकी प्राइवेट लेवल पे आप कोचिंग लेते हो तो वो आपके पर्सनल हेडेक है, मतलब ये सब बुक्स वगैरह प्रोवाइड कर देगा, लेकिन वो सीडी वीडी प्रोवाइड नहीं करेगा जिससे आपको इंटरनेट पर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर इनके फ्री लेक्चर्स मिलेंगे। वो नहीं, आपको स्टडी मटेरियल देगा बस, ठीक है ना। बुक्स वगैरह प्रोवाइड कर देगा इतने पैसों के अंदर। आपको बीच में ट्रेनिंग भी लेने की जरूरत पड़ती है, 2 बार ट्रेनिंग होती है। एक्चुअली पुराना तरीका अलग था, नया तरीका अलग है। तो ये एक एक चीज की पोल खोलेंगे, ठीक है ना। टोटल खर्चा मैंने आपको बता दिया, लगभग 3.5 साल में बंदा एक सीएस बन जाता है। तो सीए से तो कम है,
सीए लगभग 4.5 में हर अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर करे तब होता है गाइस। जब आप सीएस फाउंडेशन का एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो उसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे, सबकी डिटेल दूंगा। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में 2 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं मॉड्यूल 1 और एक को बोलते हैं मॉड्यूल 2। गाइस इसमें भी 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इसमें भी 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। फिर प्रोफेशनल में 3 मॉड्यूल होते हैं, हर मॉड्यूल के अंदर 3-3 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। 9 सब्जेक्ट ये हो गए, 8 ये हो गए और 4 ये हो गए। 9 8 17 4 21 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे सीए के हिसाब से। मैच कर लेना आप, सीए वाली वीडियो जरूर देखना, अपने फ्रेंड्स वगैरह को रिकमेंड करना कि सर ने ये वीडियो बनाई है, आप देखो कि कौन सा करियर आपको चूज करना है। और मैं बता रहा हूं इसके बाद सीए वर्सेस सीएस भी बनाऊंगा कि आप कंपेयर कर पाओ कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, ठीक है ना। आगे चलते गाइस, सीए का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो अब आजकल ऑनलाइन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है। उसके अंदर 4 सब्जेक्ट आते हैं, एक बिजनेस लॉ, नया ही आएगा, 12th में नहीं पढ़ा आपने, ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट ये पढ़ रखी होगी, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप भी है, एंटरप्रेन्योरशिप इतना ही छोड़ देता हूं बस मैं, है ना। इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग भी होती है। 4 आएगा। इस पेपर को पास करने के लिए हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको 40% मार्क्स सिक्योर करने होंगे और ओवरऑल 40% हर एक सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा और ओवरऑल 50% होने चाहिए इन एग्रीगेट टोटलिटी में आपके, तब पास माने जाओगे। ये सिर्फ इसके लिए नहीं, हर एक स्टेज के लिए, सीए के लिए ऐसा है, ठीक है गाइस। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बताऊं, जैसे आप फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करते हो तो सेकंड स्टेज में जब आ जाते हो उसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, मतलब सीए एग्जीक्यूटिव एग्जाम जो होता है, इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 3 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है किसी सीएस के अंडर में। 3 साल की ट्रेनिंग पूरी करनी पड़ती है। अब ट्रेनिंग लेते लेते तुम पढ़ सकते हो, इसके दोनों मॉड्यूल के पेपर दे सकते हो, फिर जो फाइनल प्रोफेशनल आएगा उसके तीनों मॉड्यूल के आप पेपर दे सकते हो, मतलब इसके अंदर ही आप पास भी हो सकते हो। ये किसी अच्छे सीएस फर्म के अंडर में लेनी पड़ती है, जहां पर भी आप ट्रेनिंग लोगे। इसको यहां पर आर्टिकलशिप नहीं बोलते, सीए में एक प्रॉपर वर्ड है आर्टिकलशिप, ठीक है। जहां पर भी ट्रेनिंग लोगे वो ट्रेनिंग वाले तुम्हें बदले में पैसे भी देंगे, उन पैसों को सैलरी नहीं बोलते, उनको बोलते हैं स्टाइपेंड, तुम्हारा खर्चा है ये डिपेंड करता है फर्म टू फर्म वो कितना दे रही है, लेकिन एक एस्टिमेट कह रहा हूं सीएस इंस्टीट्यूट द्वारा बताया गया अमाउंट भी है कि कम से कम उतना तो देना ही पड़ेगा, वो बदलेगा, तो इसलिए मैं यहां पर नहीं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो गाइस आपको ये ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है कि आपने कहां से ली है। इसके एक्सपीरियंस में, मतलब तुमने यहां जितना सीखा होगा ना उस हिसाब से तुम्हारी सैलरी डिसाइड होगी। तो जब भी तुम ट्रेनिंग लो तो बेटर इंस्टीट्यूट से या फिर सीएस फर्म से ट्रेनिंग लेना। तो गाइस ये मोटी मोटी बातें आपको बतानी थी। मैंने जैसे कि बोला कि आपको सब कुछ बताऊंगा, मैं आपको डिटेल बता चुका पूरे कोर्स की, 3.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। फीस टोटल 25,000 के आसपास हो जाएगी। 12वीं के बाद एडमिशन हो रहा है। अच्छा, एडमिशन से रिलेटेड एक बात और कि अगर आप ग्रेजुएशन कर आए हो तो ग्रेजुएशन के बाद आपको एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सेकंड फेज यानी एग्जीक्यूटिव में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना। वहां पर आपका काम बन सकता है। क्वालिफिकेशन 12वीं होनी चाहिए कम से कम। सिलेबस में 4 सब्जेक्ट बता दिए आपको, फाउंडेशन में शुरू का ही जानने की जरूरत है, बाद की तो बात बाद में ही है। सैलरी बता दी एवरेज कितनी हो सकती है, करियर ऑप्शन बता दिए कौन कौन सी कंपनी में जा सकते हो। तो एक एक डिटेल आपको सीएस कोर्स के बारे में दे चुका हूं। अभी भी आपको लगता है कि सर कुछ और कोर्स रहेगा, लाइक मैं इंटरेस्टेड हूं, आपको बताऊंगा बीबीए क्या होता है, बीकॉम क्या होता है, बीकॉम ऑनर्स में डिफरेंस क्या है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो एडमिशन करा देती है। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मुझसे सीयूईटी की डिटेल आपको चाहिए, मतलब जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आने वाला है 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेने का, तो गाइस वो मैं आपको बताने को तैयार हूं। लेकिन मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ तो सही कि जरूरत किस किस चीज की है आपको। और गाइस अगर मेरा वीडियो बनाना आपको लिटरली अच्छा लग रहा है ना, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, और बेल आइकन प्रेस करोगे तभी तो तुम सारी नोटिफिकेशन और अपडेट्स जान पाओगे, तो वो भी जरूरी है। देखो हम लोग हैं फ्रेंड्स, सब हम फैमिली है। तुम लोगों में से, मतलब जो मेरी वीडियोस देख रहे हो, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं पहले से, बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे साथ फेसबुक पे जुड़ चुके हैं। आप जानते हो गाइस मेरा नाम लव कौशिक है, लिख भी देता हूं यार स्पेलिंग के साथ, कई बार बोलने में और लिखने में फर्क होता है ना। लव कौशिक है, आपको फेसबुक पे भी मिलूंगा, इंस्टाग्राम पे भी मिलूंगा। यहां पर हमने जुड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है यार, वहां पर आप मैसेज करके ना फ्रेंडशिप की हम बातें कर सकते हैं, मतलब वी आर फ्रेंड्स, हाय हेलो इट्स ओके, बट ये नहीं कि आप मुझसे वहीं पर क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हो। कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्वेश्चन क्या है, वहां पर आप क्वेश्चन का आंसर पूछोगे ना तो वहां मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, समझ रहे हो। वो कुछ अलग चीज है, वहां हम फ्रेंड बन सकते हैं, मतलब एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन एक फ्रेंडशिप वाला हो तो ज्यादा मजा आता है, मतलब कनेक्टिविटी बढ़िया होती है, डर नहीं लगेगा ना। तो गाइस आपको एक तो ऑनलाइन करा रहा हूं, अगर ये चैनल यार बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचता है, सक्सेस पे पहुंचता है, तो यार हम एक ब्लास्टिंग पार्टी भी करेंगे, ऑफलाइन इंटरेक्शन भी करेंगे, ठीक है। लेकिन जरूरत है आप लोगों की कि आप इसको कितना फैला रहे हो, है ना। 12th में भी आपका साथ दूंगा, पूरी फैकल्टी आएगी आपके पास, ये मेरा वादा रहा।
तो गाइस मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स, नाम लिख ही दिया, लव कौशिक, इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, नमस्ते।